नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज़ और एक बार फिर इस खास मुलाकात के प्रोग्राम में हम फिर से मौजूद हैं जसपत जी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। आज उनसे कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि आपको भी इंतजार रहता है, क्योंकि हम हमेशा से जसपत जी से उन ज्वलंतशील मुद्दों पर बात करते हैं जिन्हें आप भी सुनना चाहते हैं। तो आज भी इसी तरह के कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत बड़ी पारी एक बार फिर से भाजपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी खेलने जा रही है। पिछला जो सांसद का इलेक्शन रहा वो भी आपने देखा, किसे हार मिली किसे जीत मिली, कहां घोटाले हुए कहां घपले हुए, कहां ईवीएम मशीन की गड़बड़ी सामने आई। इसी तरह से एक फिर से वही चीजें जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जसपत जी के साथ, क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन उनका भी रिजल्ट सामने आ चुका है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जसपत जी का, जो आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ है। जसपत जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तब उस वक्त आप लोगों को कैसा लगता है? क्योंकि मेहनत तो आप लोग काफ़ी करते हैं। देखो, दिल्ली में तो हम लोग इतने समय से हम लोग करीब 15 साल होने को आ रहे हैं, हम लोग जीत ही रहे हैं। हमने पंजाब भी जीता है, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आज कश्मीर के अंदर भी देखो, आज एक हमारी सीट आई है। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो दिल्ली की जो सुविधाएं हैं, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, इन सभी सुविधाओं को लेकर हम लोग जाते हैं जनता के बीच में। लेकिन कई प्रदेशों में हमारी इतनी अभी पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को निराशा हाथ लगती है। लेकिन जो जनता का निर्णय होता है वो सर्वोपरि है। तो क्या ये जो हरियाणा के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं वो दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन को भी प्रभावित करेगा? दिल्ली के रिजल्ट को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ की जो गरीब जनता है और जो मजदूर लोग हैं, जो लोग अपने मिडिल क्लास फैमिली है, जितने भी लोग हैं, वो लोग केजरीवाल जी के साथ हैं और केजरीवाल जी की नीतियों के साथ हैं। एक ईमानदार आदमी, इन्होंने केजरीवाल जी को बेईमान बनाने की कोशिश करी तो फिर कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया, क्यों जमानत दी? ये चिल्ला रहे हैं कि जमानत दी है, जमानत दी। जमानत उसी को ही मिलती है जिस केस में कुछ नहीं होता। अगर बात करें केजरीवाल साहब की, तो उनका जो घर, जो उनका बंगला अभी हाल ही में खाली किया गया है, वहीं आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के ही कुछ नेता ये नजर आ रहे हैं कहते हुए कि एलजी ने जबरन उस पर कब्जा करने के लिए सीएम साहब का सामान जो है वो बाहर कर दिया है। मोदी साहब ने एलजी को बिठाई इसीलिए रखा है कि दिल्ली सरकार को चलने नहीं देनी। जनता के जो भी प्रोग्राम है, स्कूल है, मोहल्ला क्लिनिक है, महिलाओं के लिए बस फ्री है, और भी सारी सुविधाएं बंद करने के लिए, ताकि इनको परेशान रहे कि जनता ने इनको सिर्फ 6 सीट दी है, 5 या 6। इसीलिए परेशान है कि ये कैसे इनको परेशान किया जाए, काम ना होने दिया। जब काम नहीं होंगे तो जनता के पास नेगेटिविटी जाएगी, जब नेगेटिविटी जाएगी तो लोग परेशान होंगे। लेकिन हमारी पूरी पार्टी और लोगों को इस बात का पता चल गया है, जो मोदी जी ने एलजी को बिठाया है, यहाँ के सारे काम रोकना, फाइनेंस को रोकना, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं देना, एससी समाज के लोगों की 200 गाड़ियाँ चलती है सीवर जेटिंग मशीन। पहले लोग सीवर में लोगों की डेथ हो जाती थी, एससी समाज के लोगों की सीवर में उतरते थे। तो सीएम साहब एक स्कीम लेके आए कि मशीनें लाएं और उससे सीवर साफ किया जाए, ताकि किसी भी गरीब आदमी का डेथ ना हो सके, परिवार खराब ना हो। लेकिन जसपत सर, अभी भी सीवर में डेथ लगातार चल रही है। आज ही का अगर आप अखबार उठाकर देखते हैं तो सरोजिनी नगर में 2 सफाई कर्मचारी सीवर में दम घुटने की वजह से मर गए हैं। सरोजिनी नगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, एनडीएमसी का एरिया है। उसके अंदर उनके ठेकेदार ने उस सीवर में उनको उतार दिया, जो कि दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो दिल्ली सरकार के जितने भी इलाके हैं उसके अंदर डेथ 0 हो गई है, उसमें पॉलिसी बन चुकी है। अब लोग सीवर में नहीं उतरते उन मशीनों से, 200 मशीनों से। और उनके जो ठेकेदारी है, जो लोग चलाते हैं, जो एससी समाज के लोगों को दिया गया है, आज उनकी 8-8, 9-9 महीने से सैलरी एलजी साहब ने रोक रखी है। इसी प्रकार दिल्ली के सारे काम, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, हर तरीके से उनकी पेमेंट को रोकी जा रही है, ताकि उनके काम ना हो और जनता परेशान हो। सर, जिस तरह से जो सांसद के इलेक्शन हुए थे उसमें गठबंधन जो है वो देखा गया था, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़े। क्या अब ये जो विधानसभा के इलेक्शन है, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है अपनी तरफ से कि वो अकेले लड़ेंगे, तो क्या आपकी बार ये गठबंधन कहीं नजर नहीं आएगा?
कांग्रेस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, गठबंधन में हम हैं। और ये बात हुई थी कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, इस बीजेपी के बेईमान लोगों को कैसे रोकना है, उस पर एक सोच थी, वो हम लोगों ने की। लेकिन दिल्ली में इनका कोई वजूद नहीं है कांग्रेस का। मेरा ये मानना है कि इनका वजूद नहीं है तो हम इनके साथ क्यों गठबंधन करेंगे। और बाकी जो मामला वो हाईकमान का, वो क्या निर्णय लेती है, हम उनके साथ हैं। सर, जिस तरह से सीएम साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनके पद को संभाला आतिशी जी ने, लेकिन जब आतिशी जी अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए वहां पहुंची तो उन्होंने उस कुर्सी को छोड़ दिया जिस पर सीएम साहब बैठते थे। उस कुर्सी को उन्होंने सेफ रखा और वो दूसरी कुर्सी पर बैठी। तो क्या ये एक वो रामायण वाला सीन सामने नहीं आता, जब श्री राम को वनवास दिया गया था तो भरत ने उनकी चरण पादुका को कुर्सी पर रखा था कि राम श्री वापस आएंगे तो वो वापस इस कुर्सी पर बैठेंगे। अगर वापस ही उन्हें सीएम बनना है तो फिर सीएम पद से इस्तीफा देने का ये सारा कोई नाटक है या फिर कुछ उनकी सोची समझी कोई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि ये कुर्सी के लालची हैं। और जब वो जेल में थे तो कह रहे थे इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। तो भाई वो इस्तीफा क्यों देंगे, जनता ने चुना उनको। सीएम साहब अरविंद केजरीवाल का मान सम्मान करते हुए उस कुर्सी पर नहीं बैठी, और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये कुर्सी सीएम साहब की है। अब सीएम साहब 3-4 महीने, 6 महीने जो भी लगेगा समय, उसके बाद सीएम साहब उसी कुर्सी पे बैठेंगे। उसमें साथ में कुर्सी लगाई, उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी पे बैठ के कुछ महीनों के लिए मैं काम करूंगी, और वो काम करके दिखा दिया। और सीएम साहब ने भी दिखा दिया कि हम लोग कुर्सी के कोई लालची नहीं है। सर, सिर्फ कुछ ही महीने के लिए कुर्सी छोड़ना, तो इसमें कैसे साबित हो सकता है कि वो इसमें लालच है या नहीं है? क्योंकि अगर कुर्सी छोड़ी गई है तो इसका मतलब दोबारा सीएम बनेंगे, तो क्या दोबारा सीएम बनना ये लालच में आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो फिर अपना पद से इस्तीफा दिया ही क्यों? ये लालच में नहीं आता, इनको हम लोगों ने ये दिखा दिया है कि भाई सीएम साहब अपनी कुर्सी के लालची नहीं है, उन्होंने छोड़ दी। और जो सीएम का चेहरा दिल्ली में हमारा, वो जनता चुनती है, कोई हम लोग नहीं चुनते, पार्टी नहीं चुनती। उसमें तो विधायक दल की जो मीटिंग होती है वो चुनते हैं, और जनता सीएम साहब के चेहरे पे वोट देती है। और भारी बहुमतों से आपको ने देखा होगा लगातार जिता रहे हैं, तो सीएम साहब अरविंद जी ही बनेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हमारे सीएम साहब। समय लगता है, हमारी पार्टी छोटी सी सुपारी जैसी, जैसे अमित शाह जी कह रहे थे सुपारी जितनी पार्टी, कुछ ही सालों में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे, कई विधायक है पूरे देश में, और हमारा वोट प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा है, और 10 हमारी राष्ट्रीय पार्टी भी बहुत जल्दी बनी। इतनी स्पीड से इस देश में कोई भी पार्टी नहीं बढ़ी आगे। सर, अगर बात करें कि जिस तरह से दिल्ली में इलेक्शन हुए सांसद के, एक भी सीट जीत नहीं पाई आम आदमी पार्टी, वही हाल दोहराया गया हरियाणा में, तो क्या कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि वाकई में हार हुई है, या फिर इस बार भी आम आदमी पार्टी यही कहती नजर आएगी कि इसमें भी कोई घोटाला है? मैं आपको ये एक बात ध्यान से बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, वोटिंग की जो मशीन है, ये मशीन जिस देशों ने बनाई उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन करके हटा दी, लेकिन ये हमारे देश में आ गई कि भी समय बचेगा। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आइटम उठा लो या मोबाइल लो, उसमें जो आप सेटिंग बिठाओगे, जिसका नाम डालोगे वही तो डलेगा ना, कैसे जो नंबर डालोगे वही। इसमें 70%, 50%, 40%, जैसे इनको लगता है अपनी मर्जी से जिस स्टेट को हराना है, जिस स्टेट को जिताना है, उसके अंदर सेटिंग रखती है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी की सारी जो मशीनें हैं, एक बाहर की एजेंसी से इनकी सारी इंक्वायरी कर दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये लोग कहीं पे भी हार जाते हैं तो ये कह देते हैं देखो जी हम तो देखो हार भी तो गए हैं, लेकिन नहीं, जहाँ इनको जीतना होता है ये बड़ी चालाकी से जीत जाते हैं। हरियाणा का एग्जाम्पल आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर ये बुरी तरह से हार रहे थे, वहाँ पे बैलेट पेपर से आप दोबारा वोटिंग करा के देख लो, इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। तो अब की बार क्या लगता है, जो विधानसभा के इलेक्शन है, इसमें जनता को कहाँ तक सहूलियत मिलने वाली है? अगर आम आदमी पार्टी जीत कर आती है तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ नया तोहफा जनता के लिए लेकर आएगी, या फिर वही सारे काम जो पिछले चलते आ रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा? पिछले कामों को तो आगे बढ़ाया ही जाएगा। एलजी और मोदी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अरविंद जी ने कहा है कि मैं लड़ूंगा मरूंगा चाहे पाँव पड़ने पड़े। हम लोग अपने जनता के काम करा के छोड़ेंगे, और आने वाले टाइम में जो नई चीज़ें हैं जो इन्होंने बंद कर दी है, जनता की जो सुविधाएं हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक में कुछ टेस्ट स्टार्ट किए थे इन्होंने,
हॉस्पिटलों में कुछ टेस्ट है, कई तरह की चीज़ें इन्होंने बंद कर दी। PWD में कई ठेकेदारों की पेमेंट बंद कर दी। तो हम लड़ेंगे इनके साथ और अपनी जनता के लिए हम काम करेंगे। अरविंद जी ने कहा है कि सारे लोग हमारे साथ हैं और इस बार भी भारी बहुमत से जीतने का है दिल्ली। लेकिन सर अगर बात करें एरिया की, हम जब एरिया में उतरे तो हमने कई जगह ऐसी देखी जहां पर, अगर अभी हम बात कर लेते हैं रोहिणी सेक्टर 20 में पेठे वाले के पीछे MCD कॉलोनी है, वहां पर काफ़ी ज़्यादा पानी, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हैं। मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को इन सारी गंदगी से सहूलियत मिले, साफ़ सफाई हो, उनके बच्चों को खतरा है डेंगू और मलेरिया का। तो कहीं ना कहीं क्या ये अनदेखी नहीं है कि गंदगी लगातार बढ़ रही है, उनको सफाई करने के लिए कोई मशीन नहीं है, सीवर साफ करने के कोई साधन नहीं है, पार्क साफ करने के कोई साधन नहीं है, तो कमी तो कहीं ना कहीं है ना सर अभी? बिल्कुल। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी MCD में रही, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। सीवर जाम है तो सीवर जाम है, सफाई है तो नहीं हो रही थी, यहाँ के काउंसलर दिखाई नहीं देते थे। आज हमारे काउंसलर उतर रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में जैसे सीवर जाम है उसकी कोशिश हो रही है, सफाई की भी पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन जब 15 साल की गंदगी है वो धीरे धीरे तो हटेगी ना, वो कोशिश हो रही है कि हटाई जाएगी। आखिरी में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे विधानसभा इलेक्शन को लेकर? देखो 70 सीटें हैं और जनता ने भी मन बना लिया कि CM साहब को दोबारा अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम करेंगे। तो हमारे साथ थे जसपत जी, लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। हमेशा मैं जब भी इनसे कुछ सवाल पूछने आती हूँ तो बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी सफाई के साथ ये जवाब देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, क्योंकि कई सवाल मेरे ऐसे होते हैं कि जब मैं किसी और नेता से पूछती हूँ तो वो भड़क जाते हैं, लेकिन जब जसपत जी से मैं वो सवाल पूछती हूँ तो बड़ी विनम्रता के साथ उनके जवाब देते हुए नज़र आते हैं। तो उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभारी हैं इनके कि बहुत सहनशीलता के साथ ये मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और जितनी भी ऑडियंस हमें सुन रही है, अगर आपका भी जसपत जी से कोई भी सवाल है, आप भी किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सवाल ज़रूर लिखकर भेजें। अगली मुलाकात में मैं आपके सवाल जसपत जी के साथ पूछूंगी, आपके नाम के साथ आपका नाम भी शामिल करूंगी और आपके सवाल भी शामिल करूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपन चैलेंज 24 न्यूज़, कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ।